बताना चाहूँगा कि इससे पहले हमने जो मशीन्स है हमारी, जिससे हम चालान करते हैं, उसके अंदर भी ये प्रोविज़न दिया गया था कि कोई स्कैन करके अपनी पेमेंट करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन कई बार लोग बाद में करना चाहते हैं, तो कुछ क्यूआर कोड डेवलप किए गए हैं, जो हमने लगभग 250 के आस-पास क्यूआर कोड जगह-जगह पे लगा दिए हैं। हमारे जितने ट्रैफ़िक बूथ हैं, उन सभी के ऊपर कोड लगा हुआ है। अगर कोई भी अपने ट्रैफ़िक चालान का भुगतान उससे बाद में करना चाहता है, तो उस क्यूआर कोड को स्कैन करके उससे कर सकता है। इसके अलावा सभी को डायरेक्शन देगी, क्योंकि सभी के पास ये फैसिलिटी है कि मौके पर कैश कोई भी नहीं लेगा। कोई कैश लेगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और मैं पब्लिक से भी ये कहना चाहूँगा कि अगर आपसे कोई कैश की मौके पर डिमांड करता है कि मैं कैश से भुगत लीजिए, तो आप उसकी कंप्लेंट हमारे कंट्रोल रूम में ज़रूर कीजिए। और उसका नंबर है 9999981800। सर, आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि आपने ज़ोर दिया कि अगर कोई कैश लेता है ट्रैफ़िक पुलिसकर्मी, चालान का राशि, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। आखिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि जितने भी चालान के भुगतान हैं, उनको ऑनलाइन कर दिया गया है? आपको मालूम है, इससे पहले हमारी 3 चालान ब्रांच गुड़गाँव में चल रही हैं। एक ट्रैफ़िक टावर में, एक हमारे वेस्ट ज़ोन में और एक मनेसर में। जहाँ पे 4-4 5-5 मुलाज़िम लगे हुए हैं, जो लोग स्पेशली दूर से वहाँ कैश भर के चालान भरने आते थे, ताकि उनका जो चालान है वो ऑनलाइन हट जाए, हुँ। शो नहीं करे। तो इस पब्लिक को सुविधा देने के लिए कि वो कहीं बैठ के भी इस चालान की पेमेंट कर सकते हैं, उसके लिए सारे प्रावधान किए गए हैं। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोई-कोई करप्ट प्रैक्टिस है तो उसको भी ये दूर करेगा। सर, गुरुग्राम पुलिस ने एक नई पहल भी की है कि जिन गाड़ियों का चालान कैमरे से होता है, अब उनके ऑटोमेटिक चालान विदाउट इंश्योरेंस और विदाउट पॉल्यूशन के भी अब ऑनलाइन चालान ही काटे जाएँगे लोगों के। नहीं, वो अलग से नहीं कटेंगे, जिसका भी सीसीटीवी कैमरे के थ्रू चालान होगा, उस ऑफ़ेंस का तो जुर्माना उसको भरना ही होगा। हुँ। लेकिन यदि उस व्हीकल का कोई इंश्योरेंस एक्सपायर्ड है या पॉल्यूशन एक्सपायर्ड है या और कोई डॉक्यूमेंट एक्सपायर्ड है जो कि कंपल्सरी है, वो सॉफ्टवेयर अपने आप उसको अपडेट कर देगा चालान में, तो उसका अमाउंट उसमें ऑटोमेटिकली जुड़ के उसको पूरा चालान भरना पड़ेगा। मैं बताना चाहूँगा कि इससे पहले हमने जो मशीन्स है हमारी, जिससे हम चालान करते हैं, उसके अंदर भी ये प्रोविज़न दिया गया था कि कोई स्कैन करके अपनी पेमेंट करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन कई बार लोग बाद में करना चाहते हैं, तो कुछ क्यूआर कोड डेवलप किए गए हैं, जो हमने लगभग 250 के आस-पास क्यूआर कोड जगह-जगह पे लगा दिए हैं। हमारे जितने ट्रैफ़िक बूथ हैं, उन सभी के ऊपर कोड लगा हुआ है। अगर कोई भी अपने ट्रैफ़िक चालान का भुगतान उससे बाद में करना चाहता है, तो उस क्यूआर कोड को स्कैन करके उससे कर सकता है। इसके अलावा सभी को डायरेक्शन देगी, क्योंकि सभी के पास ये फैसिलिटी है कि मौके पर कैश कोई भी नहीं लेगा। कोई कैश लेगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और मैं पब्लिक से भी ये कहना चाहूँगा कि अगर आपसे कोई कैश की मौके पर डिमांड करता है कि मैं कैश से भुगत लीजिए, तो आप उसकी कंप्लेंट हमारे कंट्रोल रूम में ज़रूर कीजिए। और उसका नंबर है 9999981800। सर, आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि आपने ज़ोर दिया कि अगर कोई कैश लेता है ट्रैफ़िक पुलिसकर्मी, चालान का राशि, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। आखिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि जितने भी चालान के भुगतान हैं, उनको ऑनलाइन कर दिया गया है? आपको मालूम है, इससे पहले हमारी 3 चालान ब्रांच गुड़गाँव में चल रही हैं। एक ट्रैफ़िक टावर में, एक हमारे वेस्ट ज़ोन में और एक मनेसर में। जहाँ पे 4-4 5-5 मुलाज़िम लगे हुए हैं, जो लोग स्पेशली दूर से वहाँ कैश भर के चालान भरने आते थे, ताकि उनका जो चालान है वो ऑनलाइन हट जाए, हुँ। शो नहीं करे। तो इस पब्लिक को सुविधा देने के लिए कि वो कहीं बैठ के भी इस चालान की पेमेंट कर सकते हैं, उसके लिए सारे प्रावधान किए गए हैं। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोई-कोई करप्ट प्रैक्टिस है तो उसको भी ये दूर करेगा। सर, गुरुग्राम पुलिस ने एक नई पहल भी की है कि जिन गाड़ियों का चालान कैमरे से होता है, अब उनके ऑटोमेटिक चालान विदाउट इंश्योरेंस और विदाउट पॉल्यूशन के भी अब ऑनलाइन चालान ही काटे जाएँगे लोगों के। नहीं, वो अलग से नहीं कटेंगे, जिसका भी सीसीटीवी कैमरे के थ्रू चालान होगा, उस ऑफ़ेंस का तो जुर्माना उसको भरना ही होगा। हुँ। लेकिन यदि उस व्हीकल का कोई इंश्योरेंस एक्सपायर्ड है या पॉल्यूशन एक्सपायर्ड है या और कोई डॉक्यूमेंट एक्सपायर्ड है जो कि कंपल्सरी है, वो सॉफ्टवेयर अपने आप उसको अपडेट कर देगा चालान में, तो उसका अमाउंट उसमें ऑटोमेटिकली जुड़ के उसको पूरा चालान भरना पड़ेगा।